अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन 7 होम स्वीट होम, घर प्यारा घर, पेज 72। टुडे विल स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. Anton, Iona, Janko shouted angrily to his son and daughter. Janko अपने बेटे और बेटी पर गुस्से से चिल्लाया, Stop beating that drum, उस ड्रम को बजाना बंद करो, and clanging that tambourine, और उस दफ की झंकार को बंद करो या दफ बजाना बंद करो. पुट देम अवे इन योर कबर्ड, इन्हें अपनी अलमारी में रखो. इमीडिएटली, फौरी. एंड पुट अवे दोज अदर टॉयज टू, और बाकी दूसरे खिलौने भी रखो. बिफोर आई ट्रिप ओवर दैम, इससे पहले कि मैं उन पर पाँव रखूं. द चिल्ड्रन लुक्ड ग्लोमी, बच्चे उदास दिखाई दिए. हाउएवर, ताहम, दे स्टॉप द म्यूज़िक, उन्होंने म्यूज़िक बंद कर दिया. एंड कैरिड द इंस्ट्रूमेंट टू देयर कबर्ड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और आलात को कमरे के कोने में अपनी कबर्ड में रख दिया या उधर ले गए. जैंको हैड बीन ट्राइंग टू रीड द न्यूज़पेपर, जैंको अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहे थे. एंड द नॉइज़ ऑफ हिज 9-year-old सन्स ड्रमिंग, और उनके 9 साला बेटे के ड्रम बजाने. एंड हिज 7-year-old daughter's accompaniment on the tambourine, और दफ पर साथ देती उनकी 7 साला बेटी की आवाज़. had given him a headache, उस आवाज़ ने उनके सर में दर्द कर दिया था. and made him irritable, और उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया था. although the drumming and jangling had stopped, अगरचे ड्रम बजाना और झंझट सारा ख़त्म हो चुका था. एंटन एंड आयोना बीइंग obedient children, एंटन और आयोना फर्माबरदार बच्चे बनते हुए. द थ्रॉबिंग इन जैंकोस टेम्पल्स कंटिन्यूड, जैंको की कनपट्टियों पर अभी भी ऐसे महसूस हो रहा था जैसे बहुत आवाज़ आ रही है. इट फेल्ट एज इफ द परकशन सेक्शन ऑफ अ लार्ज ऑर्केस्ट्रा स्टिल प्लेड एट इट्स लाउडेस्ट इन हिज हेड, ऐसा महसूस होता था जैसे उसके सर में अभी भी एक बड़े ऑर्केस्ट्रा को अभी भी ऊंची आवाज़ में बजाया जा रहा था. जैंकोस वाइफ, जैंको की बीवी मोनिका, इमर्ज फ्रॉम द किचन से नमूदार हुई या आई. एंड एंटर्ड द लिविंग रूम, और लिविंग रूम में दाखिल हुई. मोनिका वॉज स्मॉल, मोनिका छोटी सी थी. बट द किचन टू वॉज स्मॉल, लेकिन बावर्ची खाना भी छोटा था. नॉट मच लार्जर देन अ कबर्ड, एक अलमारी से ज़्यादा बड़ा नहीं था. शी फेल्ट शी नीडेड बिट ऑफ फ्रेश एयर, उसने महसूस किया कि उसे कुछ ताज़ा हवा की ज़रूरत है. शी हैड हर्ड शाउटिंग एंड हैड नाउ कम टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन, वो इनका चिल्लाना सुन चुकी थी और अब देखने आई थी कि क्या चल रहा है. वेयर एल्स आर देयर टू प्ले, इसके अलावा वो कहाँ खेलें. शी चैलेंज्ड जैंको, उसने जैंको से पूछा. एनीवेयर बट इन माई एयर, कहीं भी लेकिन मेरे कानों में. रिप्लाइड जैंको, जैंको ने जवाब दिया. आई हैव अ हेडेक, मेरे सर में दर्द है. वी हैव टू लर्न टू शेयर द स्पेस वी हैव, हमें ये जगह जो हम रखते हैं इसको बांटना सीखना होगा. सेड मोनिका, मोनिका ने कहा. हाउ डू यू थिंक दे फील, आप सोचें कि ये कैसा महसूस करते होंगे. व्हेन यू कीप देम अप ऑल नाइट विद योर स्नोरिंग, जब आप इन्हें पूरी रात अपने खराटों से जगाए रखते हैं. आई वुड नॉट नो अबाउट दैट, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं होगा. सर जैंको स्नॉटिंग, जैंको ने कहा. आई एम एस्लीप एट नाइट, मैं रात में सोया होता हूँ. सो हाउ वुड आई नो व्हाट माई स्नोरिंग साउंड्स लाइक, तो मुझे कैसे मालूम होगा कि मेरे खराटों की कैसी आवाज़ आती है. वेल आई कैन टेल यू, अच्छा मैं आपको बता सकती हूँ. रिप्लाइड मोनिका, मोनिका ने जवाब दिया. लाइक अ बफलो रनिंग थ्रू हेयर, यहाँ से भागती हुई एक बैल की तरह. द चिल्ड्रन ट्राई टू मफल देयर गिगल्स, बच्चों ने अपनी हंसी को दबाने की कोशिश की. आई कैन सी एंड हियर यू वेरी वेल, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से देख और सुन सकता हूँ. सर जैंको ने कहा. लुकिंग एट देम आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आइज़, अपनी आंखों के किनारे से उन्हें देखते हुए. द गिगलिंग स्टॉप्ड अब्रप्टली,
हंसी फ़ौरन बंद हो गई एंड देन स्टार्टेड अगेन, और फिर दोबारा शुरू हुई। व्हेन देयर मदर विंक्ड, जब उनकी वालिदा ने आंख दबाई। शी सीम टू बी ऑन देयर साइड, वो उनकी तरफ दिखाई देती थी। मोनिका शुक हर हेड, मोनिका ने अपना सर हिलाया। स्माइल एट द चिल्ड्रन, बच्चों को देखकर मुस्कुराई। एंड रिटर्न टू द किचन, और किचन में वापस चली गई। एंटन टुक आउट हिज डेक ऑफ कार्ड्स, एंकन ने अपने प्लेइंग कार्ड्स या ताश के जो पत्ते जिनसे बच्चे खेलते हैं वो निकाले। एंड सीटिंग हिमसेल्फ एट द डाइनिंग टेबल, और डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बिगन टू शफल देम नॉइजली, उन्हें ऊंची आवाज़ में शफल करना शुरू कर दिया। आयोना फाउंड हर रैग डॉल, आयोना ने अपनी कपड़े की गुड़िया पाई। एंड बिगन टू टॉक टू इट ऑन द फ्लोर, और फर्श पर बैठकर उससे बातें करना शुरू कर दी। जो व्हाट यू बीन डू इन दीज डेज, जो इन दिनों में तुम क्या करती थी। शी चर्प्ड होल्डिंग द डॉल अलोफ्ट, वो गुड़िया को ऊपर उठाते हुए चहचहाई। जेंको साइड, जेंको ने देखा। एंड ओपन्ड हिज न्यूज़पेपर अगेन, और अपना अखबार दोबारा खोला। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ लम्हों के बाद, ही थ्रू इट असाइड, उसने इसे एक तरफ फेंका। रोज फ्रॉम हिज चेयर, अपनी कुर्सी से उठा। एंड मेड फॉर द फ्रंट डोर, और दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। दैट्स इनफ, ये बहुत है। ही सेड लाउडली, उसने ऊंची आवाज़ से कहा। ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोलते हुए। मोनिका, आई एम गोइंग टू सी वाइज एवा इन द विलेज, मैं गाँव में अक्लमंद एवा को देखने जा रहा हूँ या उनसे मिलने जा रहा हूँ। परहैप्स शी कैन हेल्प मी विद माई प्रॉब्लम, शायद वो मेरे मसले में मेरी मदद कर सकती हैं। आई विल बी बैक फॉर डिनर, मैं रात के खाने तक वापस आ जाऊँगा। बिफोर मोनिका कुड कम आउट ऑफ द किचन और रिप्लाई, इससे पहले कि मोनिका किचन से बाहर आती या जवाब देती, जेंको हैड स्टेप्ड आउटसाइड, जेंको ने बाहर कदम रख लिया था या वो रख चुका था। एंड स्लैम द डोर, और दरवाज़ा बंद कर दिया था। जेंको एम्बल्ड टूवर्ड द विलेज, जेंको गांव की तरफ बढ़ा। मटरिंग, बुड़बुड़ाते हुए। मसाजिंग हिज टेम्पल्स, अपनी कर्ण पट्टियों की मसाज करते हुए। एंड किकिंग स्टोन्स एज ही वेंट, और चलते हुए या जाते हुए पत्थरों को ठोकर मारते हुए। Soon, जल्द ही, जेंको arrived at a pretty cottage adorned with purple and orange bougainvillea. जल्द ही जेंको पर्पल और ऑरेंज बोगनवेलिया के साथ सजे हुए एक खूबसूरत कॉटेज या झोंपड़ी तक पहुंचा। ही स्ट्रेटेंड हिज जैकेट, उसने अपनी जैकेट को सीधा किया। देन नॉक्ड ऑन द डोर, और फिर दरवाजे पर नॉक किया या दरवाज़ा खटखटाया। एवा वॉज स्मॉल, एवा छोटी सी थी। लाइक हिज वाइफ, उसकी बीवी की तरह। बट मच ओल्डर, लेकिन काफ़ी बड़ी थी, बूढ़ी थी। हर वाइट हेयर, उनके सफ़ेद बाल, पार्टेड इन द मिडल, दरमियान से अलग हुए। एंड फ्लोइंग ओवर हर शोल्डर्स, और उनके कंधों पर बहते हुए या बिखरे हुए। मेड हर लुक अ लिटिल लाइक अ विच, उन्हें थोड़ा एक चुड़ैल जैसा दिखाते थे। ऑल शी नीडेड वॉज अ क्लॉक एंड अ ब्रूम टू कम्प्लीट द पिक्चर, इस तस्वीर को मुकम्मल करने के लिए उन्हें बस एक चोगा या एक गाउन और एक झाड़ू की ज़रूरत थी। शी नाउ अपीयर्ड स्माइलिंग इन द डोरवे, वो अब दरवाजे पर मुस्कुराती हुई ज़ाहिर हुई। मूविंग ऑन टू द मीनिंग्स ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अकम्पनीमेंट, म्यूज़िक दैट इज़ प्लेड विद समवन हु इज़ प्लेइंग द मेन ट्यून, एक ऐसा म्यूज़िक जो किसी ऐसे शख्स के साथ बजाया जाए जो कि मेन ट्यून या असल धुन बजा रहा होता है। अडॉर्न्ड, डेकोरेटेड और ब्यूटिफाइड, सजे हुए। एम्बल्ड, स्ट्रॉल्ड और वॉक्ड स्लोली, आहिस्ता से चलते हुए। इमर्ज्ड, केम आउट ऑफ और केम इनटू व्यू, बाहर आना या सामने आना। इरिटेबल, ईजीली इरिटेटेड और अनॉयड, आसानी से चिड़चिड़ा हो जाना। जैंगलिंग, अ हार्श मेटालिक साउंड, ज़ोर से टकराने की आवाज़। मफल, टू स्टिफल और टू डेडन, रोकना या दबाना। परकशन, अ सेक्शन ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा consisting of instruments that can be struck such as drums, tambourines, ऑर्केस्ट्रा का एक ऐसा हिस्सा जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे आलात पर मुश्तमिल होता है जो बजाए जा सकते हैं, जैसा कि ड्रम और दफ।
Snorting, making a sound by forcing air through the nostrils quickly. जल्दी से नथनों में से हवा गुजारने की आवाज़. Tambourine, a musical instrument consisting of a drum head and small metal discs fixed in the sides. टैम्बोरिन वैसे तो दफ़ को कहा जाता है और इन्होंने यहाँ पर दफ़ को ही एक्सप्लेन किया है कि ऊपर से वो ड्रम हेड की तरह होती है, ड्रम की तरह दिखाई देती है और उसके किनारों पर छोटी मेटल फिक्स की जाती है. That was all for today. Pronounce the difficult words again and again and learn the meanings of difficult words. That's all for today. Thank you so much.